हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। तो जो भी साथी क्लास से जुड़ चुके हैं, आप सभी बच्चे सेशन को शेयर कर दीजिए ताकि और भी साथी और भी बच्चे इस क्लास को ज्वाइन कर पाएँ। स्टूडेंट ट्रिपल सी फरवरी एग्जाम 2024 जो भी बच्चों की तैयारी कर रहे हैं उन सभी बच्चों के लिए मैराथन क्लास लेकर आए हैं, जो कि बार बार आने वाले प्रश्न है स्टूडेंट, जो कि अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को आज क्लास में डिस्कस करेंगे स्टूडेंट, जो कि आपके एग्जाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। तो आज क्लास आप सभी को मिस नहीं करना है, क्लास के लास्ट तक बने रहना है स्टूडेंट। जो भी बच्चे क्लास में पहली बार आए, प्रीवियस क्लास है जो हमने डिस्कस किया, जो कि आपको क्लास के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। ट्रिपल सी फरवरी एग्जाम 2024 के नाम से सभी क्लासेज देखना आप सभी के लिए काफ़ी अनिवार्य है। सभी क्लासेज अगर आप देखते हैं स्टूडेंट तो ट्रिपल सी में 100% आपको एग्जाम में हेल्प मिलेगी स्टूडेंट, ठीक है। तो जल्दी से आप सभी बच्चे क्लास से जुड़ जाइए ताकि क्लास को कंटिन्यू किया जाए। जो भी बच्चे क्लास से जुड़ चुके हैं आप सभी को गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपनी एग्जाम की तैयारी बहुत अच्छे से आप सभी बच्चे कर रहे होंगे स्टूडेंट। तो जल्दी से आप सभी बच्चों को क्लास से जुड़ जाना है। जो भी बच्चे फरवरी या चाहे मार्च का एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उन सभी बच्चों के लिए एक सीरीज जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो आप सभी को क्लासेज में बने रहना है स्टूडेंट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास का पहला प्रश्न जो है आपके स्क्रीन पर है। पहला प्रश्न है, विंडो डिस्टिंग्विश बिटवीन द डिफरेंट ड्राइव्स बाय मीन्स ऑफ नेमिंग कन्वेंशंस। ईच ड्राइव इज डिसिग्नेटेड अ लेटर फ्लोएड पाइप। नामकरण सम्मेलन के माध्यम से विंडोज विभिन्न ड्राइवों के बीच अंतर करता है। प्रत्येक ड्राइव को एक अक्षर द्वारा निर्दिष्ट किया जाता है, जिसके बाद क्या होता है आप सभी बच्चों को बताना है। जो भी बच्चे हमारे साथ में लाइव क्लास में जुड़े हुए हैं, आप सभी बच्चों को लाइव चैट में सभी क्वेश्चंस का आंसर देना है स्टूडेंट, क्योंकि आज क्लास मैराथन क्लास है। 50 क्वेश्चंस के अबव जो है वो क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, जो कि आपके एग्जाम्स के लिए एक एक क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट। एक भी क्वेश्चंस को आपको मिस नहीं करना है। बी केयरफुली क्वेश्चंस को पढ़िए और आप सभी क्वेश्चंस का जवाब दीजिए लाइव चैट में। और स्टूडेंट आप सभी का जो एग्जाम है वो 23 फरवरी से आपका एग्जाम स्टार्ट हो रहा है, तो आपको लापरवाही नहीं करनी है, प्रैक्टिस क्लास रेगुलर ज्वाइन करना है, ठीक है। तो बताइए आप सभी बच्चे कि इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, बताना है आप सभी बच्चों को। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर और कॉलन। तो जिस बच्चे ने भी ऑप्शन नंबर ए बताया उनका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है स्टूडेंट। अगला प्रश्न है आपका, विच ऑफ द फ्लोइंग करेक्टर्स इज अलाउड इन अ विंडोज फाइल नेम ऑफ फोल्डर। विंडोज फाइल नाम के फोल्डर में निम्नलिखित में से किस वर्ड की अनुमति होती है। मेरे प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन बताना है आप सभी को। उम्मीद है आप सभी बच्चे इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन बता पाएंगे। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। तो जिस बच्चे ने भी ऑप्शन नंबर सी बताया उनका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ प्रेजेंटेशन ग्राफिक सॉफ्टवेयर। निम्नलिखित में से कौन सा प्रेजेंटेशन ग्राफिक सॉफ्टवेयर है। तो बताना आप सभी बच्चों को कि इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। उम्मीद है आप सभी बच्चे इस क्वेश्चन का सही जवाब दे पाएंगे स्टूडेंट। आप सभी बच्चे क्लास से जो जुड़ चुके हैं, आप सभी बच्चे क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ताकि और भी बच्चों को इस क्लास से हेल्प मिल सके स्टूडेंट। जल्दी से आप सभी बच्चों को बताना है कि इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। बताइए आप सभी बच्चे। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस। तो जिस बच्चे ने भी ऑप्शन नंबर बी बताया उनका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। अगला प्रश्न है, व्हाट कंट्रोल प्लस यू मीन्स। कंट्रोल प्लस यू का क्या अर्थ होता है, बताना है मेरे प्यारे बच्चों। इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर, अंडरलाइन द सिलेक्टेड टेक्स्ट। जिस आपने टेक्स्ट को अगर सेलेक्ट किया है उसको आप कंट्रोल प्लस यू से अंडरलाइन कर सकते हैं स्टूडेंट। जिस बच्चे ने भी ऑप्शन नंबर डी बताया उनका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है आपका, व्हाट हैपेंस इफ यू प्रेस कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F8। यदि आप कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F8 दबाते हैं तो क्या होता है। मेरे प्यारे बच्चों आपको बताना है कि इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन क्या हो सकता है। बताइए आप सभी। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, इट एक्टिवेट्स द रेक्टेंगुलर सिलेक्शन। जिस बच्चे ने भी ऑप्शन नंबर बी बताया उनका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है, व्हाट इज द शॉर्टकट की यू कैन प्रेस टू क्रिएट अ कॉपीराइट सिंबल। कॉपीराइट प्रतीक बनाने के लिए आप कौन सी शॉर्टकट कुंजी दबा सकते हैं। मेरे प्यारे बच्चों आप सभी को बताना है कि इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर, ऑल्ट प्लस कंट्रोल प्लस सी। तो जिस बच्चे ने भी ऑप्शन नंबर डी बताया उनका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है, अ पीस ऑफ हार्डवेयर दैट इज यूज टू एंटर इन्फॉर्मेशन इनटू द कंप्यूटर बाय यूजिंग डैश कीज। हार्डवेयर का एक टुकड़ा जिसका उपयोग
डैश कुंजियों का उपयोग करके कंप्यूटर में जानकारी दर्ज करने के लिए किया जाता है। मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को बताना है कि इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। उम्मीद है आप सभी बच्चे इस क्वेश्चन का सही जवाब दे पाएंगे। बताइए आप सभी। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर कीबोर्ड। तो जिस बच्चे ने भी ऑप्शन नंबर ए बताया उनका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर कंट्रोल्स बूट इफ इट डज नॉट हैव द। एक कंप्यूटर बूट नहीं कर सकता यदि उसमें क्या नहीं है। बताइए आप सभी, क्या नहीं होता है। तो इसमें ये जो कि आपका कंप्यूटर है वो बूट नहीं हो सकता है। बताना है आप सभी बच्चों को। जो भी बच्चे क्लास से जुड़े हुए हैं, आप सभी बच्चों को क्लास के एंड तक बने रहना है स्टूडेंट, क्योंकि आपके एग्जाम्स के लिए एक एक क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो एक भी क्वेश्चन को आपको छोड़ना नहीं है। बताना आपको लाइव चैट में कि इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर ऑपरेटिंग सिस्टम। तो जिस बच्चे ने भी ऑपरेटिंग सिस्टम आंसर बताया है उनका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है, पावरफुल की that lets you exit a program when pushed। शक्तिशाली कुंजी जो आपको धक्का देने पर किसी प्रोग्राम से बाहर निकलने देती है। मेरे प्यारे बच्चों, आपको बताना है कि इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर एस्केप की। तो जिस बच्चे ने भी ऑप्शन नंबर सी बताया उनका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है, अ कमांड दैट टैग्स व्हाट हैज़ बीन टाइप्ड इनटू द कंप्यूटर एंड कैन बी सीन ऑन द स्क्रीन एंड सेंड्स इट टू द प्रिंटर फॉर आउटपुट ऑन पेपर। एक कमांड जो कंप्यूटर में टाइप किया गया है और स्क्रीन पर देखा जा सकता है और इसे पेपर पर आउटपुट के लिए प्रिंटर को भेजता है। मेरे प्यारे बच्चों, आपको बताना है कि इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। मेरे प्यारे बच्चों, साथियों, जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं ट्रिपल सी के लिए, उन सभी बच्चों के लिए ये क्लास जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें एक भी क्वेश्चन को आपको मिस नहीं करना है। बताइए आप सभी कि इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर प्रिंट। तो जिस बच्चे ने भी ऑप्शन नंबर ए बताया उनका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फ्लोइंग डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ SRAM। निम्नलिखित में से कौन SRAM की विशेषताओं का वर्णन करता है। मेरे प्यारे बच्चों, बताना आपको। बताइए आप सभी। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर मोर कंजप्शन ऑफ पावर एंड मच कॉस्टली। तो जिस बच्चे ने भी ऑप्शन नंबर बी बताया उनका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज रीड ओनली डिस्क। निम्नलिखित में से कौन रीड ओनली डिस्क है। बताना आप सभी को कि इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर DVD रोम। तो जिस बच्चे ने भी ऑप्शन नंबर बी बताया उनका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट अ कंप्यूटर लैंग्वेज। निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर भाषा नहीं है। बताना आप सभी बच्चों को कि इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर मीडियम लेवल लैंग्वेज। तो जिस बच्चे ने भी ऑप्शन नंबर डी बताया उनका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है, बिट स्टैंड्स फॉर। बिट का अर्थ क्या होता है। बताइए आप सभी बच्चे कि इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर बाइनरी डिजिट। तो जिस बच्चे ने भी ऑप्शन नंबर बी बताया उनका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है, इज द डाटा डेट हैज़ बीन ऑर्गेनाइज्ड और प्रेजेंटेड इन अ मीनिंगफुल फैशन। वह डेटा है जिसे सार्थक ढंग से व्यवस्थित या प्रस्तुत किया गया है। बताना आप सभी को इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। बताइए आप सभी। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर इंफॉर्मेशन। तो जिस बच्चे ने भी ऑप्शन नंबर डी बताया उनका बिल्कुल सही जवाब है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नेम फॉर द वे दैट कंप्यूटर्स मैनिपुलेट डाटा इनटू इंफॉर्मेशन कॉल्ड। कंप्यूटर द्वारा डाटा को सूचना में बदलने के तरीके को क्या कहा जाता है। मेरे प्यारे बच्चों, बताइए आप सभी कि इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर प्रोसेसिंग। तो जिस बच्चे ने भी ऑप्शन नंबर बी बताया उनका करेक्ट ऑप्शन है। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर्स गैदर डाटा विच मीन्स दैट दे अलाउ यूजर टू डैश डाटा। कंप्यूटर डाटा एकत्र करते हैं जिसका अर्थ है कि वे उपयोगकर्ता को डेट की अनुमति देते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, बताना आपको कि इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर इनपुट। तो जिस बच्चे ने भी ऑप्शन नंबर बी बताया उनका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है, आफ्टर अ पिक्चर हैज़ बीन टैकन विथ अ डिजिटल कैमरा एंड प्रोसेस्ड अप्रोप्रिएटली द एक्चुअल प्रिंट ऑफ द पिक्चर इज कंसिडर्ड। एक डिजिटल कैमरे से एक तस्वीर लेने और उचित रूप से संसाधित होने के बाद तस्वीर के वास्तविक प्रिंट पर विचार किया जाता है। बताइए आप सभी बच्चे कि इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। इसमें क्वेश्चंस को बी केयरफुली पढ़िए आप सभी, उसके बाद आप समझिए, उसके बाद ही आप सभी सही ऑप्शन का चयनित कीजिए। बताइए आप सभी बच्चे कि इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो सकता है। बताना आप सभी को।
तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर आउटपुट। तो जिस बच्चे ने भी आउटपुट बताया है उनका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है कंप्यूटर्स यूज द डैश लैंग्वेज टू प्रोसेस डाटा। कंप्यूटर डाटा को प्रोसेस करने के लिए किस भाषा का उपयोग करते हैं? बताना है आप सभी बच्चों को इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर बाइनरी। तो जिस बच्चे ने भी ऑप्शन नंबर सी बताया उनका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है कंप्यूटर्स प्रोसेस डाटा इनटू इंफॉर्मेशन बाय वर्किंग एक्सक्लूसिवली विथ। कंप्यूटर विशेष रूप से काम करके डेटा को सूचना में संशोधित करते हैं। बताना आप सभी को कि इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। उम्मीद है आप सभी बच्चे इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन बता पाएंगे। बताइए आप सभी। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर नंबर्स। तो जिस बच्चे ने भी ऑप्शन नंबर डी बताया उनका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है इन द बाइनरी लैंग्वेज ईच लेटर ऑफ द अल्फाबेट ईच नंबर एंड ईच स्पेशल कैरेक्टर इज मेड ऑफ यूनिक कॉम्बिनेशन ऑफ। बाइनरी भाषा में वर्णमाला के प्रत्येक अक्षर, प्रत्येक संख्या और प्रत्येक विशेष वर्ग के एक अद्वितीय संयोजन से बने होते हैं। बताना है आप सभी को इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर 8 बिट्स। तो जिस बच्चे ने भी ऑप्शन नंबर डी बताया उनका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है अ स्ट्रिंग ऑफ 8 OS एंड 1S इज कॉल्ड अ। 8 OS और 1S की एक स्ट्रिंग को क्या कहा जाता है? बताइए आप सभी बच्चे कि इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन क्या होगा इसमें। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर बाइट। तो जिस बच्चे ने भी ऑप्शन नंबर बी बताया उनका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है इज अप्रोक्सीमेटली द 1 मिलियन बाइट्स। एक लगभग 1 अरब बाइट्स होता है। बताइए आप सभी बच्चे कि इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। आज जो भी बच्चे क्लास से जुड़ चुके हैं आप सभी बच्चे सेशन को शेयर कर दीजिए इसमें, ताकि और भी बच्चों को इस क्लास से हेल्प मिल सके इसमें। क्योंकि ये सीरीज जो है, ये क्लास जो है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंस हम क्लासेज को डिस्कस कर रहे हैं। तो एक भी क्वेश्चन को आपको नहीं छोड़ना है इसमें। एक भी क्वेश्चन मिस करते हैं इससे आपका नुकसान है, ठीक है। एक भी क्वेश्चन को आप मत छोड़िए। हो सकता है जो आप क्वेश्चंस को मिस कर रहे हैं वही क्वेश्चंस आपके ट्रिपल सी में आ जाए, तो आप सभी काफ़ी अफसोस खाइएगा। इसीलिए आप सभी एक एक क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कीजिए। आप देखिए कि हमने कितना सिलेबस को पढ़ा है और कितने क्वेश्चंस को हम करेक्ट कर पा रहे हैं स्टूडेंट, ठीक है। बताइए आप सभी बच्चे कि इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर गीगाबाइट। तो जिस बच्चे ने भी ऑप्शन नंबर सी बताया उनका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है द की स्ट्रोक्स Ctrl+I इज यूज टू। की स्ट्रोक्स Ctrl+I का उपयोग डैश के लिए किया जाता है। बताना आप सभी को इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर अप्लाइज इटैलिक फॉर्मेट टू सिलेक्टेड टेक्स्ट। तो जिस बच्चे ने भी ऑप्शन नंबर सी बताया उनका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है विच ऑफ द फ्लोइंग फंक्शंस की एक्टिविटीज द स्पेलर। निम्नलिखित में से कौन सी फंक्शन कुंजी स्पेलर को सक्रिय करती है। बताना आप सभी को इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर F7। तो जिस बच्चे ने भी ऑप्शन नंबर सी बताया उनका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है शॉर्टकट टू क्रिएट अ न्यू डॉक्यूमेंट इज। नया दस्तावेज बनाने का शॉर्टकट कुंजी क्या होता है, आप सभी बच्चों को बताना है। बताइए आप सभी। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर Ctrl+N। तो जिस बच्चे ने भी ऑप्शन नंबर बी बताया उनका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट शॉर्टकट टू ओपन अ डॉक्यूमेंट इज। दस्तावेज खोलने का शॉर्टकट कुंजी क्या होता है। बताइए आप सभी। बताना है आप सभी बच्चों को कि शॉर्टकट टू ओपन अ डॉक्यूमेंट इज। दस्तावेज खोलने का शॉर्टकट कुंजी क्या हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर Ctrl+O। तो जिस बच्चे ने भी ऑप्शन नंबर सी बताया उनका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है शॉर्टकट टू क्लोज अ डॉक्यूमेंट इज। किसी दस्तावेज को बंद करने का शॉर्टकट कुंजी क्या होता है। बताना आप सभी बच्चों को। बताइए आप सभी। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर Ctrl+W। तो जिस बच्चे ने भी ऑप्शन नंबर सी बताया उनका बिल्कुल सही जवाब है इसमें। अगला प्रश्न है व्हाट आर द एक्यूरेट कॉम्बिनेशन ऑफ की टू सेव डॉक्यूमेंट। किसी दस्तावेज को सहेजने के लिए कुंजिया का सटीक संयोजन क्या है। बताइए आप सभी बच्चे कि इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर Ctrl+S। तो जिस बच्चे ने भी ऑप्शन नंबर ए बताया उनका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है Ctrl+V मीन्स। Ctrl+V का क्या अर्थ है। बताइए आप सभी बच्चे। Ctrl+V से क्या अर्थ है स्टूडेंट, आप सभी बच्चों को बताना है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर नॉन ऑफ द एबव। तो जिस बच्चे ने भी ऑप्शन नंबर डी बताया उनका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है आपका विंडो इज अ टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। विंडो
एक प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है। बताइए आपसे बच्चे कि इस क्वेश्चन का ट्रू होगा या फॉल्स होगा। स्टूडेंट ट्रिपल सी में ट्रू फॉल्स भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मिनिमम क्वेश्चंस स्टूडेंट आपको 10 क्वेश्चंस पूछे ही जाते हैं, तो 10 क्वेश्चंस आप सभी के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चंस में ट्रू फॉल्स क्वेश्चंस में काफ़ी कन्फ्यूजन होती है, तो पहले क्वेश्चंस को समझिए कि क्वेश्चंस क्या कह रहा है, उसके बाद ही आप सभी ट्रू और फॉल्स का चयनित कीजिएगा। ठीक है, तो विंडो एक प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है, बताना आपको ट्रू होगा या फॉल्स होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन होगा आपका हो जाएगा ट्रू। बिल्कुल सही जवाब है स्टूडेंट, जिस बच्चों ने ट्रू बताया। अगला प्रश्न है, द स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक कैन ओनली बी डन फॉर द सिलेक्टेड टेक्स्ट और इंटायर डॉक्यूमेंट। वर्तनी और व्याकरण की जांच केवल चयनित पाठ या संपूर्ण दस्तावेज के लिए की जा सकती है। बताना आपको कि इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर ट्रू। तो जिस बच्चे ने भी ट्रू बताया उनका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है, प्रिंट बटन ऑन स्टैंडर्ड टूल बार इन वर्ड विल प्रिंट द एंटायर डॉक्यूमेंट यूजिंग द डिफॉल्ट सेटिंग। वर्ड में मानक और टूल बार पर प्रिंट बटन डिफॉल्ट सेटिंग का उपयोग करके पूरे दस्तावेज को प्रिंट करेगा। बताइए आप सभी बच्चे कि इस क्वेश्चन का ट्रू होगा या फॉल्स होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन का भी जो आपका राइट ऑप्शन होगा आपका हो जाएगा ट्रू। तो जिस बच्चे ने भी ट्रू बताया उनका करेक्ट ऑप्शन है। अगला प्रश्न है, ग्रिड लाइंस डू नॉट प्रिंट व्हेन अ डॉक्यूमेंट इज प्रिंटेड। दस्तावेज मुद्रित होने पर ग्रिड लाइन मुद्रित नहीं होती है। बताइए आप सभी बच्चे ट्रू होगा या फॉल्स होगा इस क्वेश्चन का। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन होगा आपका हो जाएगा ट्रू। तो जिस बच्चे ने भी ट्रू बताया उनका करेक्ट ऑप्शन है। अगला प्रश्न है, ऑडियो आउटपुट डिवाइस कैन आउटपुट ओनली म्यूजिक। ऑडियो आउटपुट डिवाइस केवल संगीत आउटपुट कर सकता है। बताइए आप सभी। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसका क्वेश्चन जो होगा आपका हो जाएगा ट्रू। अगला प्रश्न है आपका, चेंजेस केस कमांड इज यूज टू चेंज द कैपिटलाइजेशन ऑफ अ सेंटेंस। चेंज केस कमांड का उपयोग वाक्य के कैपिटलाइजेशन को बदलने के लिए किया जाता है। बताइए आप सभी बच्चे कि इस क्वेश्चन का ट्रू होगा या फॉल्स होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ट्रू। तो जिस बच्चे ने भी ट्रू बताया उनका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, द पेस ऑफ सोशल लाइफ इज इंक्रीज विद ऑलमोस्ट एवरी टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट एंड कंप्यूटर्स हैव कंट्रीब्यूटेड अ लॉट टू दिस। लगभग हर तकनीक प्रगति के साथ सामाजिक जीवन की गति बढ़ी है और कंप्यूटर ने इसमें बहुत योगदान दिया है। बताना आपको कि इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन का सही जवाब आपका हो जाएगा ट्रू। तो जिस बच्चे ने भी ट्रू बताया उनका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है, द मोर कंप्यूटर सिस्टम आर बिकमिंग ईजी टू यूज विथ देयर एग्रोनॉमिकल डिजाइन एंड यूजर फ्रेंडली सॉफ्टवेयर। अधिक से अधिक कंप्यूटर सिस्टम अपने कृषि संबंधी डिजाइन और उपयोगकर्ता के अनुकूल सॉफ्टवेयर के साथ उपयोग में आसान होते जा रहे हैं। बताना आपको कि इस क्वेश्चन का ट्रू होगा या फॉल्स होगा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन होगा इसमें ट्रू हो जाएगा। तो जिस बच्चे ने भी ट्रू बताया उनका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है, रोम इज अ वोलेटाइल मेमोरी। रोम एक वोलेटाइल मेमोरी है। बताइए आप सही बच्चे। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन होगा आपका हो जाएगा फॉल्स। तो जिस बच्चे ने भी फॉल्स बताया उनका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, अ सिस्टम दैट कैन प्रोसेस 2 और मोर प्रोग्राम इज कॉल्ड मल्टी प्रोग्रामिंग। एक सिस्टम जो 2 या 2 से अधिक प्रोग्रामों को प्रोसेस कर सकता है उसे मल्टी प्रोग्रामिंग कहा जाता है। बताइए आप सभी। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द सेट ऑफ रूल्स दैट गवर्न्स डाटा ट्रांसमिशन इज कॉल्ड प्रोटोटाइप। डेटा ट्रांसमिशन को नियंत्रित करने वाले नियमों के समूह को प्रोटोटाइप कहा जाता है। बताइए आप सभी बच्चे, इस क्वेश्चन का ट्रू होगा या फॉल्स होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका फॉल्स हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रोम इज अ परमानेंट मेमोरी। रोम एक परमानेंट मेमोरी है। बताइए आप सभी बच्चे। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर ट्रू। जिस बच्चे ने भी ट्रू बताया उनका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है, द डिलीट की इज फॉर डिलीटिंग टेक्स्ट, इट विल नॉट डिलीट मैसेज फ्रॉम योर इनबॉक्स। डिलीट की टेक्स्ट को हटाने के लिए यह आपको इनबॉक्स से संदेशों से को नहीं हटाएगी। बताना आपको कि इस क्वेश्चन का ट्रू होगा या फॉल्स होगा। क्वेश्चन कह रहा है स्टूडेंट, डिलीट की टेक्स्ट को हटाने के लिए है, यह आपके इनबॉक्स से संदेशों को नहीं हटाएगी। बताइए आप सभी, इस क्वेश्चन का ट्रू होगा या फॉल्स होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका हो जाएगा फॉल्स। तो जिस बच्चे ने भी फॉल्स बताया उनका करेक्ट ऑप्शन है। अगला प्रश्न है, प्रेसिंग द डिलीट की एंड क्लिकिंग द डिलीट बटन प्रोसीडर द सेम रिजल्ट। डिलीट की को दबाने और डिलीट बटन पर क्लिक करने से वही परिणाम मिलता है। बताना आपको कि इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। बताइए आप सभी।
तो मेरे प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका हो जाएगा ट्रू। तो जिस बच्चे ने भी ट्रू बताया उनका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, विंडोज 7 इज अ सिंगल यूजर मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। विंडोज 7 सिंगल यूजर मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो बताना आपको कि इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विंडोज प्रोवाइड GUI एंड मल्टीटास्किंग फीचर्स। विंडोज GUI और मल्टीटास्किंग सुविधाएं प्रदान करता है। बताना आपको कि इस क्वेश्चन का ट्रू होगा या फॉल्स होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका ट्रू। जिस बच्चे ने भी ट्रू बताया उनका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है, द बार एट द टॉप ऑफ विंडो इज कॉल्ड एप्लीकेशन बार। विंडो के शीर्ष पर स्थित बार को एप्लीकेशन बार कहा जाता है। बताना आपको कि इस क्वेश्चन का ट्रू होगा या फॉल्स होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन जो हो जाएगा आपका हो जाएगा ट्रू। तो जिस बच्चे ने भी ट्रू बताया उनका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, इन अ कंप्यूटर सिस्टम रिलेटेड डॉक्यूमेंट आर नॉर्मली स्टोर्ड इन द सेम फाइल। एक कंप्यूटर सिस्टम में संबंधित दस्तावेज सामान्य रूप से एक ही फाइल में संग्रहित होते हैं। बताना आपको कि इस क्वेश्चन का ट्रू होगा या फॉल्स होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन फॉल्स हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द ऑपरेटिंग सिस्टम इज ऑफ्टन रेफर्ड टू एज द सॉफ्टवेयर इन्वायरमेंट और प्लेटफॉर्म। ऑपरेटिंग सिस्टम को अक्सर सॉफ्टवेयर वातावरण या प्लेटफॉर्म के रूप में जाना जाता है। बताइए आपसे बच्चे। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर ट्रू। जिस बच्चे ने भी ट्रू बताया उनका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर विथ टर्मिनल्स प्रोसेस स्टोरेज डिस्प्ले एंड रिमोट कम्युनिकेशंस कैपेबिलिटीज आर अवेलेबल ऑन डेस्कटॉप एंड पाल्म टॉप मॉडल्स। जबरदस्त प्रोसेसिंग, स्टोरेज, डिस्प्ले और रिमोट संचार क्षमताओं वाले कंप्यूटर डेस्कटॉप और पाल्म टॉप मॉडल पर उपलब्ध है। बताइए आप सभी बच्चे। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर ट्रू। तो जिस बच्चे ने भी ट्रू बताया उनका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है, डिस्पाइट द इंक्रीजिंग पॉपुलरिटी ऑफ कंप्यूटर्स देयर आर मैनी मिसकंसेप्शन अबाउट दैम। कंप्यूटर की बढ़ती लोकप्रियता के बावजूद इनके बारे में कई भ्रांतियाँ हैं। बताइए आप सभी बच्चे, इस क्वेश्चन का ट्रू होगा या फॉल्स होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन ट्रू होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिजिटल कंप्यूटर्स आर यूज्ड फॉर एनालाइजिंग स्ट्रॉन्ग डाटा, मेकिंग कैलकुलेशंस एंड कंट्रोलिंग मशीनरी। डिजिटल कंप्यूटर का उपयोग विश्लेषण, मजबूत डेटा गणना करने और मशीनरी को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। बताना आपको कि इस क्वेश्चन का ट्रू होगा या फॉल्स होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन ट्रू हो जाएगा। तो जिस बच्चे ने भी ट्रू बताया उनका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है, द प्रोसेसर टुडे आर वेरी पावरफुल विथ कैपेबिलिटीज टू प्रोसेस अप टू 10 ऑफ मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस पर सेकेंड। प्रोसेसर आज बहुत शक्तिशाली है और प्रति सेकेंड लाखों निर्देशों को संसाधित करने की क्षमता रखते हैं। बताना आपको कि इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। बताइए आप सभी। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर ट्रू। जिस बच्चे ने भी ट्रू बताया उनका सही जवाब है। न्यू फोल्डर्स मस्ट ऑल बी एट द सेम लेवल। बताना आपको इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर फॉल्स। जिस बच्चे ने फॉल्स बताया उनका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, यू कैन सर्च फॉर अ फाइल इन विंडोज इवन इफ यू नो ओनली पार्ट ऑफ द फाइल नेम। बताइए आप सभी बच्चे कि इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर फॉल्स। तो जिस बच्चे ने फॉल्स बताया उनका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है, इसमें टोटल क्वेश्चन 55 था। तो 55 क्वेश्चन में आपने कितने क्वेश्चन को करेक्ट किया है आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर आप क्लास में पहली बार आए या चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पे ऑल पे प्रेस कीजिए। इसमें तिरपल से कोई भी अगर अपडेट आता है तो उससे पहले आप सभी को मिल सके इसमें। और ये जो सीरीज चल रही है इसमें CCC फरवरी एग्जाम 2024 के, जो कि हमारे चैनल पर प्लेलिस्ट पड़ा होगा। अगर आपने क्लासेस शुरू से अगर नहीं देखा है, आप पहली बार इस क्लास में ज्वाइन हुए हैं तो सभी क्लासेज आप देख लीजिए स्टूडेंट, क्योंकि 100% स्टूडेंट आपको इस सीरीज से हेल्प मिलेगी अपने एग्जाम्स में। ठीक है स्टूडेंट, तो एक भी क्लासेज को आपको नहीं छोड़ना है, सभी क्लासेज को देखिए। और साथ साथ में आप CCC प्रीवियस पेपर है उसका प्लेलिस्ट देखिए, CCC मॉडल पेपर है मॉडल पेपर को देखिए। अगर ऐसा फ्लो अप करते हैं स्टूडेंट तो आप 100% स्टूडेंट अपने एग्जाम्स में अच्छे ग्रेड से पास आउट होंगे फर्स्ट अटैम्प्ट में ही स्टूडेंट। ठीक है, तो आप सभी जल्दी से आप सभी बच्चे सभी क्लासेज को पढ़ लीजिए, क्योंकि आपका समय अब बिल्कुल नहीं है, क्योंकि आज 2 तारीख हो गया है और आपका जो एग्ज़ाम है वो 23 फरवरी से आपका एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, 23 फरवरी से एग्ज़ाम स्टार्ट है तो ओनली आपके पास 20 डेज है। आज 2 तारीख आपका हो गया है। ठीक है, तो 20 डेज में आपको डेली क्लासेज हमारे जो रात के हो रही हैं, रात के क्लासेज को आप जरूर ज्वाइन कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। मैं रेगुलर क्लास आप सभी को कोशिश करूँगा कि रेगुलर क्लासेज रात को 8 बजे मैं डेली लेकर आऊँ, एक दिन भी मिस ना हो आप सभी के लिए। तो आप सभी जल्दी से
चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और तिरपल अपडेट जो भी आता है आप सभी को मिलता रहेगा। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।